जिसके जो बड़ी जज्बाती मैं उस पर हो जाती हूँ, जब भी कहीं बैठती हूँ मैं ज़रूर सबको वार्न करती हूँ कि जी फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज़, कोई भी इंटरनेट पे जब आप आए ना, वो एक गेटवे, एक दुनिया है और आप दुनिया के साथ अपनी प्राइवेट चीज़ें क्यों शेयर करें। 2008, 2009, 10 तक की बहुत मज़े का था, नया नया चीज़ थी, लोग अपनी तस्वीरें, खाना क्या खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर मुड़ रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, सब चीज़ें शेयर हो रही थी। और उसके बाद फिर क्राइम बढ़ने लगा। मैं सिर्फ यूएई के स्टैट्स आपको बताऊं कि 2009 में 62 केसेस रजिस्टर हुए थे अब साइबर क्राइम के, 2009 में 62, उसके बाद 2012 में ये फिगर हो गया 800, 2013 में हो गया 1500। कितनी तेजी से डबलिंग एवरी ईयर। ये सिर्फ यूएई का छोटी जगह है, उसका आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान में तो रजिस्टर ही नहीं होता, इसलिए कोई डेटा ही नहीं किसी के पास होगा, लेकिन हर 3 सेकंड में एक बंदे की आइडेंटिटी चोरी हो जाती है। इसलिए अब यूएई में इतने स्ट्रिक्ट लॉज बन गए हैं। जो मुझे बात उनकी अच्छी लगती है कि देखिए उनको नजर आया यार ये मसला बन रहा है, तरह तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, चलो जी सजा डाल देते हैं जबरदस्त, क्योंकि इसका हल ही सजा है। और अब सजा क्या है? आप किसी की पिक्चर बगैर परमिशन के लगा दीजिए, कोई आप कन्वर्सेशन लगा दें, आप कॉपी करके किसी की पिक्चर लगा दें बगैर परमिशन के, शदीद फाइनल्स में 50,000 दिरहम से लेकर 3 मिलियन दिरहम तक जाता है। और उसके बाद उसमें जेल भी है, ठीक ठाक जेल भी है, एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो अब सब सीधे हो गए। और अभी कुछ गोरों को उन्होंने, एक गोरी लड़की को अरेस्ट किया उन्होंने पिछले दिन, उसको सजा दी, उसने कोई पिक्चर किसी की लगा दी कि देखो गाड़ी कैसे खड़ी की है, इतनी सिंपल अरेस्ट। और जब तक ऐसी सख्त सजाएं नहीं होंगी, और यूएई वालों को कहना ये कि जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे मुल्क की सलामती, उनका फाइनेंशियल सलामती जो है, और सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सेफ्टी, ये एट स्टेक होती है। कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ कख भी नहीं। बट कितना क्राइम है पाकिस्तान में, तो वो हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ शेयर करेंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं। शेरी हैं, अली हाशमी है, एडवोकेट लियाकत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं तो बताया, ये तो आप हमारी बरादरी के हो गए। तो ये मुझे बताएं, आपका और मेरे काम में क्या फर्क है, कितना डिफरेंट है शेरी आपका एंकरिंग और आपकी अली? शेरी आपसे शुरू करें। लेकिन जी हमारा जो काम है वो एक रियलिटी शो होता है जिसमें लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं। इट्स लाइक लोग कहते हैं कि आप लोग एजेंसी का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर अ जर्नलिस्ट, और हमारे पास लोग आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लाते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि जो भी रेलेवेंट एजेंसी हो उसके साथ हम सॉर्ट आउट करें। आपने जहाँ बात करी कि साइबर क्राइम की, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ब्लैकमेलिंग का कि जिसमें लोग जो है वो रो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ एक साइबर क्राइम सेल है FIA का, लेकिन अगर आप उस पर कंप्लेन कराएंगे जी, तो मैंने एक दफा करा, मैंने एक चेक किया, मुझे एक प्रोग्राम करना था, मैंने देखना चाहिए काम किस तरह करते हैं साइबर क्राइम जो पाकिस्तान में है जी। अच्छा, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जी मेरे साथ ये मसला है। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर बताया कि एक एजुकेटेड बंदा उसको फॉलो कर लेगा, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आएगा, और एक अनएजुकेटेड बंदे को तो वो प्रोसीजर ही समझ नहीं आएगा, अगली फोन ही नहीं करेगा और अनलेस मुझे करना क्या है। हाँ। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के पास इतनी टेक्निक्स नहीं है कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए, और नॉर्मली उसको होता नहीं है। ज्यादातर इसका शिकार लड़कियां होती हैं, और फैमिलीज को मैंने देखा है कि वो जिस तरह हमारे पास आती हैं, मीडिया के पास वो लोग आते हैं जो हमें पर्सनली जानते होते हैं। जो नादिया खान को जानता होगा वो आएगा, यानी कि आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स। कोई जो और बंदे हैं उनको ये होता है कि जी हमारी बेटी का चेहरा टीवी पे आएगा, हम ये बात इंश्योर करते हैं कि नहीं जी नहीं आएगा, हम हर तरीके से सिक्योर करेंगे। हमने बेतहाशा केसेस किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जिन पे हमने काम किया है, लड़कियों की जान बचाई है, जिस तरह किया है। इन सब केसेस में साइबर क्राइम ने कितना आपको हेल्प किया? साइबर क्राइम का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो वो क्यों है? और वहाँ लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ बड़े सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स है, छोटा डायरेक्टर है, सब कुछ है, इस्लामाबाद की ब्रांच है, इधर की ब्रांच है, वो लोग क्या? देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ ब्रांचेस बना दी जाती हैं, ज़ाहिर सैलरी सबको लेनी है। इनको करना क्या चाहिए? असूलन इनको करना क्या चाहिए? साइबर क्राइम का काम क्या? इसको बहुत ईजी कर देना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में चोरी होती है, आपको पता जी मैंने पुलिस स्टेशन जाना है, अब साइबर क्राइम का पहले तो ऑफिस ढूंढे, ऑफिस कहाँ है लोगों को पता नहीं है। पहुंचने के बाद जो वो आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि जी पहले हमें इस्लामाबाद पर आप ईमेल करें, इस्लामाबाद से फिर वो आपको रिटर्न करेंगे, वो करेगा। मतलब एक बंदे की फैमिली फंसी हुई है, उसकी फैमिली टेंशन में वो ईमेल करता रहे। बिल्कुल, एक फैमिली ने मुझे कहा पिछले दिनों कि जी हम डायरेक्टर साहब को लोकेट कर रहे हैं, 4 महीने से मेरा बाप रोज फोन करता है, वहां जाता है, डायरेक्टर साहब कभी वहां होते नहीं है। इनफैक्ट हमारे साथ ही प्रॉब्लम होता है, पॉइंट किया जाता है कि जब हम उन्हें फोन करते हैं तो वो हमें, मैंने सिर्फ अपने प्रोग्राम के लिए एक मैंने स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए देखना चाह रहा था कि FIA कैसे काम करता है। तो जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे इतना लंबा प्रोसीजर बताया, मेरे पास आज तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो। नहीं, असल में तो साइबर क्राइम को ये करना चाहिए कि कोई कंप्लेन लेके जाए, और साइबर क्राइम को एक्चुअली करना आसान है, क्योंकि पता चल जाता है IP चीजें, आप पकड़ सकते हैं बंदे को।
और उनको देखिए, पकड़ना हमारे यहाँ चाहिए मसला लोगों ये है को, कि नहीं आइदर करते। कोई हाई प्रोफाइल केस